ब्रज क्षेत्र के सबसे बड़े गौ हॉस्पिटल में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी पर्व। गौ सेवा धाम में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी पर्व। गौवंश के लिए पूर्णतः समर्पित है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल। गौ सेवा धाम में आयोजित हुआ गायों हेतु भंडारा। गाय को भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और गोपाष्टमी का पावन पर्व इन्हीं गायों को समर्पित है। द्वापर युग से ये पवित्र उत्सव आम जनमानस के बीच हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गाय की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से किया है। गायों की सेवा एवं उनका पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोविंद तथा गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन बाल कृष्ण ने सर्वप्रथम गौचारण किया था उस दिन की तिथि को अष्टमी थी एवं सभी से ही गोपाष्टमी का पावन पर्व प्रारंभ हुआ। इस दिन गोपालक अपनी अपनी गायों का भांति भांति से साज श्रृंगार करते हैं। इसी कड़ी में गौ सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध तथा कथा वाचिका देवी चित्रलेखा जी के गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम एवं सेवा भाव से मनाया गया। सूर्योदय के साथ ही दूर दराज अन्य राज्यों से पधारे गौ भक्तों ने देवी चित्रलेखा जी के साथ भजन कीर्तन हवन तथा गौ माता का पूजन किया। समस्त कार्यक्रम में बाहर से पधारे श्रद्धालु व गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का स्टाफ अन्य सभी लोग मास्क लगाए हुए नजर आए और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करते दिखे। भगवान कृष्ण की गौ सेवा करते हुए झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। दिन के मध्य में गौवंश के लिए भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें हरा चारा, गुड़, मीठा दलिया, रोटी, गन्ना आदि का वितरण न केवल गौ सेवा धाम में अपितु क्षेत्र की दर्जनों गौशालाओं में भी गौ सेवा धाम की तरफ से वितरित किया गया। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में लगी बड़ी ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन से हजारों रोटियां बनाकर आसपास की गौशालाओं को भेजी गईं। सिर्फ रोटी ही नहीं, उसके साथ मीठा दलिया, हरी सब्जी, हरा गन्ना व अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ गौशालाओं को भेजे गए। कोरोना काल में जब इस तरह की सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे में गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की तरफ से इस तरह की सेवा किया जाना वाकई में प्रशंसनीय है। गौ सेवा धाम में आयोजित भागवत कथा में आए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष गोपाष्टमी के कार्यक्रम के बाद संध्या काल में गौ सेवा धाम में 7 दिवसीय गोपाष्टमी कथा महोत्सव का भी आयोजन किया गया। कथा के छठे दिन तथा व्यास पूजा देवी चित्रलेखा जी ने बाल गोपाल की नटखट क्रीड़ाएं, गौचारण, गोवर्धन लीला आदि का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा में हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार गर्ग जी का भी आगमन हुआ। समस्त गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का भ्रमण कर यहाँ हो रही गौ सेवा से वह अत्यधिक प्रभावित हुए। व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने यहाँ हो रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर गाय निर्भय होकर सांस लेती है वह स्थान अत्यधिक पवित्र एवं पुण्यवान होता है। ऐसे स्थान पर किए गए जप तप अपेक्षाकृत जल्दी फल देने वाले होते हैं। समस्त कथा आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया गया। समस्त श्रोतागण उचित सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहने हुए उपस्थित रहे। विदित रहे कि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में बीमार, लाचार, असहाय एवं दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का निःशुल्क उपचार किया जाता है। यहाँ अत्याधुनिक मशीन, लिफ्ट युक्त एम्बुलेंस, गायों को उनकी बीमारी के अनुसार रखने के लिए अलग अलग वार्ड, प्रशिक्षित चिकित्सक, कुशल गौसेवक, अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण आदि की पूर्ण सुविधा है, जो कि यहाँ की चिकित्सा सुविधा को कई बेहतर बनाती है। इन्हीं कारणों से गौ सेवा धाम हॉस्पिटल न सिर्फ क्षेत्र में अपितु संपूर्ण देश तथा विदेशों में भी जाना जाता है। ये संस्थान लगभग 10 वर्षों से गौवंश की सेवा में पूर्णतः समर्पित है। आज हरि चले चरावन गैया। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीला की हम उनका उत्सव मनाते हैं और उन्हीं उत्सवों में से आज एक बहुत ही पावन और खासकर गौ सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव यानी गोपाष्टमी का उत्सव है। आप सभी भक्त वृंदों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला प्रथम बार चराना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते हम सबका ये आज दायित्व बनता है कि हम आज एक संकल्प लें कि जितनी भी इस विश्व में या अपने भारतवर्ष में गौ माता है उनकी रक्षा करने का, उनकी सेवा करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा भाव, ऐसा संकल्प जब आप अपने हृदय में प्रकट करोगे तो श्री ठाकुर जी आपसे खूब प्रसन्न होंगे। सभी गौ माताओं की रक्षा करें, साथ साथ जितने भी जीव
इस भारत भूमि पर मर रहे हैं या असहाय हैं, लावारिस हैं, जितने भी गौ माताएं हैं या जो भी पशुधन है, उनकी रक्षा का संकल्प लें और अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करें। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।